नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उसको भी इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की क्लास जो कि है 8 है ना, कक्षा 8 का भारती भवन का ये बुक का प्रश्नमाला 1 का ए है, जिसमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे 4/15 और 6/35 है। रिक्त स्थानों को भरना है, यानी यहाँ पे क्या होगा वो लिखना है। समझ में आया? तो बट्टा जो भिन्न का है ना योग होता है, उसका योग कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हमको करना होता है क्या, दोनों हर का लसाअ निकालना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 15 है, 15 और 35 है। 15 और 35 का यदि हम लसाअ निकालें तो क्या आ जाएगा, 5 या 15 है, 5 7 35, यानी 5 गुना 3 गुना 7, ये हमारा क्या होगा लसाअ। 15 तिहाई 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, यानी 105 जो आया हमारा लसाअ है। ठीक है, तो 15 से यदि हम इस पे भाग देंगे तो कितना होगा, 7, मतलब भागफल हमारा 7 आएगा। तो 7 से गुना करेंगे 4 में, 7 से गुना करेंगे 4 में, प्लस हो जाएगा 35 से भाग देंगे तो क्या होगा, 35 तिहाई 105 होता है। तो 3 से होगा भागफल, यहाँ पे 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 और 4 का गुना करेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, और प्लस में 6 3 18, ये आ गया। बट्टा में कितना है 105। ठीक, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 28 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 8 हो जाएगा हमारा 16, और 2 1 3 3 1 4, यानी 46 बट्टे का कितना आ गया 105। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न को हल। चलिए, इस प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन है -2/3 और जोड़ का है 5/12। इसको हल कर गए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको बट्टा पर का जोड़ करना है, किसका, यानी -2/3 और प्लस का 5/12 का। तो दोनों का यदि हम लसाअ यहाँ पे निकाल लें, लसाअ निकालें तो क्या होगा, 3 और 12 का लसाअ हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। कितना, 12 आएगा। आप निकाल लीजिएगा। जैसे 3 से यदि हम यहाँ पे भाग देंगे तो कितना होगा, 3 चौके 12 होता है, यानी भागफल हमारा 4 आएगा। तो 4 से गुना किस में करना है दोस्तों, 4 से गुना करना है -2 में। 4 गुना क्या हो जाएगा, -2। फिर ये प्लस है, प्लस को यहाँ पे हम लिख दिए। फिर 12 से भाग देना है हमको लसाअ में, लसाअ में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 मरतबा भागफल आएगा। तो यहाँ पे 1 गुना का क्या लिखेंगे, 1 गुना का लिखेंगे, वहाँ पे अंश में जो है 5। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में है नीचे में 12 है ना, और 4 का गुना -2 से करेंगे तो कितना होगा, -8। फिर 5 गुना 1 कितना होगा, 5, बराबर में 8 माइनस का और प्लस 5 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -3, 5 3 8 होता है ना, और नीचे हो जाएगा 12। यदि इसको हम काटते तो 4 मरतबे कटेगा, तो यानी -1/4, ये हमारा हो जाएगा लसाअ। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है, 3 नंबर में प्रश्न है 3 नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है 5 में जोड़ना है -6/7, यानी 5 के नीचे में, यानी हर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारा 1 और 7 का लसाअ निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, 1 और 7 का लसाअ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 1 और 7 का लसाअ निकालेंगे तो आएगा लसाअ हमारा 7 आएगा। ठीक है, अब जो 1 है इससे यदि हम भाग दें 7 में तो कितना आएगा, भागफल 7 आएगा। तो इस 7 से गुना किस में करना है, तो अंश में करना है। 5 है, कितना है, 5 है। फिर प्लस में जोड़ेंगे कितना प्लस में है 7 से भाग देंगे, यदि हम 7 में भाग देंगे तो 1 भागफल आएगा। तो 1 से गुना करना पड़ेगा किसमें, 1 से गुना करना पड़ेगा -6 में। ठीक है, तो चलिए बराबर में क्या हो जाएगा, 7 पचे हो जाता है 35, 35 और प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का गुना करेंगे तो माइनस होगा, और क्या होगा ये 6 एकम 6, मतलब -6। ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा 7। यदि हम 35 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29, कितना होगा 29। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 29/7। यदि इसको पूर्णांक में लिखना है, यहाँ पे भी इतना पे भी छोड़ सकते हैं। यदि पूर्णांक में लिखना है तो 7 चौक कितना होता है 28, और 1/7
7, यानी 7 चौका 28, 28 से 29, 29/7 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर में है 3/4 माइनस का 2/21। इन दोनों का यदि हम लसा करें तो लसा हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 14 और 21 है, इसका लसा यदि हम निकालें तो कितना से निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट 7 से हम भाग देते हैं। 7 दूना 14 और 7 तिया 21, मतलब 7 दूना 14, 14 तिया कितना आया 42। 42 हमारा लसा आया। 14 से भाग देंगे यदि 42 में तो कितना होगा, 14 में 42 से भाग देंगे तो कितना होगा, 14 तिया 42 होता है। तो जितना भागफल आया उस भागफल का गुना किस में करना है, अंश में, जो पहला भिन्न है। तो यहाँ पे 3 गुना का क्या करेंगे, ये 3 है, तो भागफल भी है 3 और अंश में भी 3 है। 3 का गुना 3 से हो जाएगा। ये माइनस है, यहाँ का चिन्ह जो है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख दी। फिर 21 से भाग देना है किसमें, 42 में। 21 दूना कितना होता है 42, यानी भागफल हमारा 2 आया। कितना 2, तो यहाँ पे 2 से गुना किस में करना है, तो अंश में, अंश जो कि कितना है 2 है, इतना आ गया। तो चलिए इसको बराबर में क्या लिखेंगे, 3 तिहाई होता है हमारा 9, और 2 का गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा 4, बट्टा में कितना आ जाएगा 42, बराबर हो जाएगा। 9 में से यदि हम 4 को घटाते हैं तो कितना आता है 5, और 5 का बट्टा में कितना 42। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए फिर 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न में क्या है, -4/9 कितना है, -4/9, और उसमें से माइनस करना है कितना, -7/15, -7/15 माइनस करना है। फिर हल देखते हैं, हल कितना आता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लॉसन निकालना है, लॉसन 9 और 15 का। ठीक, फिर यहाँ पे 3 से यदि यहाँ पे भाग देंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, अब तो नहीं लगने वाला। 3 तिहाई 9, 9 पचे कितना आया 45, यानी ये सबका गुना किए तो कितना आया 45 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 45 लसा है। तो इस 9 से जो पहला हर है इसको भाग देंगे 45 में, तो 9 पचे क्या होता है 45, यानी 5 से गुना करते हैं तो हमारा 45 आता है, यानी भागफल हमारा 5 आया। तो 5 से गुना करेंगे किस में, -4 में। फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, क्या है माइनस है, माइनस है, तो यहाँ पे हम लिख दिए माइनस। ठीक, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है 15 से भाग देना पड़ेगा हमको किसमें 45 में। तो 15 तिहाई क्या होता है 45 होता है, यानी 3 मरतबे भाग लग रहा है। तो 3 से गुना किस में करना है, तो हमको करना है किसमें -7 में, -7 में, बराबर क्या होगा देखिए 5 का गुना -4 में करेंगे तो क्या होगा, -4 से गुना करेंगे तो क्या प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या होगा यहाँ पे -20। ठीक, फिर देखिए 4 गुना 7 -7 है, क्या है -7, तो यहाँ पे कितना होगा 7 तिहाई 21, जो कि क्या आएगा -21। यहाँ पे क्या होगा माइनस है, और ये आएगा क्या -21। ठीक है, और बट्टे में क्या आएगा 45। अब देखिए यदि नीचे इसको लिख दे तो 20 होगा माइनस का, और ये क्या है माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 21, कितना प्लस का 21, और बट्टे में क्या होगा 45, बराबर। यदि इसको घटाएंगे तो 20 प्लस का 21 प्लस का 20 माइनस का, तो 20 में से 21 में से यदि 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, और बट्टा में कितना है 45, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/45। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 में से घटाना है -1/3। इसके भी बट्टे में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं, और 1/3 का लसा, 1/3 का लसा हमारा आ जाएगा 3, कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो यदि हम 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा, भागफल हमारा 3 आएगा। तो 3 से गुना किस में करना है दोस्तों, 3 से गुना करना है इस अंश में, तो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। ठीक, माइनस है ना, क्या माइनस, तो फिर यहाँ पे माइनस लिख दिया, और 3 से भाग यदि हम 3 में दे देंगे तो कितना होगा 1 होगा, कितना भागफल आएगा 1, तो 1 से गुना करना है हमको 1 में। ठीक, बराबर में क्या आ जाएगा 3 का 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और माइनस से 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बट्टा में कितना है 3 है।
यदि यहाँ पे इसमें से 9 में से 1 हटाएंगे तो आएगा 8 और बट्टा में कितना बचेगा 3। यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको पूर्णांक में यदि तोड़ेंगे तो कितना हुआ 3 दूना 6, 6 2 8 बट्टा का 3। ये हमारा आ जाएगा आंसर। 6ठा नंबर का आंसर आ गया 2 पूर्णांक 2 बट्टा 3। चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर में कहता है, 2 का पहला प्रश्न है, परमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमय जांच करना है। क्या कीजिए, योग का क्रम विनिमय जांच। तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, यदि दो संख्या a प्लस b है, क्या है, दो संख्या a प्लस b है, तो उसका मतलब कि क्रम बदलने पर भी क्या आ जाएगा, मान बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम b प्लस ए भी लिखे ना, b प्लस ए लिखे, यानी b को a में जोड़े या a को b में जोड़े, तो दोनों मान हमको क्या आएगा, बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये क्या है, ये सत्यापन हो जाएगा इससे कि जो ये भिन्न है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो चलिए अब हम संख्या को दर्शाते हैं यहाँ पे भिन्न को। तो क्या आएगा, 2/25, 2 का क्या आएगा 25, और प्लस में कितना है -7/30, -7/30। ठीक है, यदि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि बराबर में हम यदि 7/-7/30 को पहले लिख दें और 2/25 को बाद में जोड़ दें, उसमें 2/25 को बाद में, तो यदि इसका मान LHS का मान, यहाँ पे LHS का मान RHS के मान से बराबर मैच कर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये सत्यापन हो जाएगा कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए यदि हम 25 और 30 का लसन निकालते हैं, तो 25-30 का लसन यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, 25, 30 का लसन। चलिए 5 से भाग यदि देंगे तो कितना होगा, 50-25, 5×6=30, है ना, तो 5×6=30, 30×5 कितना होता है 150। चलिए यहाँ पे 25 और 30 का लसन निकाले तो कितना आएगा, 150 आया, 150 में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, 25 से यदि हम 150 में भाग देंगे तो क्या होगा, 25×4 = 100 होता है, 25×2 = 50, यानी 6 मरतबे लगा। तो भागफल 6 आया, तो यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ेगा, किसमें, 2 में, 2 में गुना कर दिए, प्लस है। फिर 30 से भाग देंगे किसमें, 150 में भाग देंगे तो 30×5 = 150 होता है, यानी 5 से गुना करना है, -7, हमारा LHS हुआ। ठीक, फिर इस तरीक़ा से हम यहाँ पे RHS में भी क्या करेंगे, 25-30 का लसन निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 150। ठीक है, 30 से यदि भाग देंगे 150 में तो कितना होगा, 30×5 = 150, यानी 5 गुना का -7। ठीक, प्लस 25 से भाग देंगे 150 में तो 6 मरतबे भागफल आएगा, है ना, तो 6 यहाँ पे हो गया, 6 से गुना करना है किसमें, 2 में। चलिए बराबर में क्या होगा, 6×2 = 12, 6×2 = 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6×5 = 7×5 कितना होगा, 35, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 35, बट्टा में 150 बराबर 7×5 = 35, माइनस का हो जाएगा, और 6×2 = 12 प्लस का, बट्टा में कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, यदि यहाँ पे हम घटा देते हैं, 35 में से 12 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया कितना होगा, 3, और 3 में से 2 3 में से 1 गया तो कितना होगा, 23, बट्टा में 150। और यहाँ पे जो 23 घटाए हैं, जो बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी हमको माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। चलिए अब 35 में से 12 घटाते हैं तो क्या आएगा, ये भी आएगा 23, जो कि माइनस का है, बट्टा में आ जाएगा 150। अतः हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा LHS आया उतना ही RHS आया, तो हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, तो यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न सेम टू सेम है, काम वही करना है, बस यहाँ पे संख्या चेंज है। यहाँ पे भी क्या है, परमेय संख्या हो 7/18, -7/18 और 5/12 के लिए योग का क्रम विनिमय नियम जांच करना। वो क्या करना, वही काम करना है जो पहले प्रश्न में किए थे, -7/18
18 है और इसको जोड़ेंगे किसमें 5/12। योग का क्रम बिन में है तो योग लिखेंगे बीच में ना, तो बराबर क्या होगा 5/12 है। फिर उसमें जोड़ेंगे क्या -7 क्या जोड़ेंगे 18। ठीक है, LHS बराबर RHS हमारा आ गया तो अप्रूव हो गया, नहीं आया तो नहीं होगा ये। चलिए 18 और 12 का लसन निकाल लेते हैं। 18 और 12 का लसन यदि हम निकालें तो 2 से कितना आएगा 9 और यहाँ पे कितना आएगा 6। 3 से यदि इसमें भाग देंगे 3 3 9 3 दूना 6 2 दूना 4 3 12 12 3 कितना है 36। चलिए दोनों का लसन निकाले तो आ गया हमारा 36 आया। तो 18 से भाग यदि हम 36 में देंगे तो कितना 2 मरतबा लगेगा, तो 2 से गुना किस में करना पड़ेगा अंश में, जो कि कितना है -7। ठीक, प्लस में यदि 12 से हम भाग देंगे लसन में तो कितना होगा 12 3 36 भागफल आया 3 3 से गुना किस में करना है अंश में यानी 5 बराबर। फिर इन दोनों का लसन निकालना है तो क्या होगा 36 ही होगा, 36 होगा। तो 12 से यदि भाग देंगे 36 में 3 मरतबा लगेगा, 3 से गुना किस में करना है अंश में, जो कि कितना है 5 प्लस 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18 दूना 36 यानी भागफल आया 2 और 2 में गुना किस में 2 का गुना किस में करना है, तो अंश यहाँ पे है -7। अब नीचे इसको हल करते हैं। 7 दूना कितना होगा -14 जो कि माइनस का 14 है, प्लस में कितना होगा 5 तिहाई 15 बट्टा में कितना है 36। फिर इस साइड का जो है 5 गुना 3 कितना गुना करेंगे तो कितना होगा 15 और 7 दूना 14 माइनस का 14 बट्टा में कितना है 36 बराबर। देखिए -14 है और प्लस का 15 है तो घटाएंगे तो कितना होगा 1/36 और बराबर में कितना आएगा 15 में 14 घटाएंगे तो ये भी क्या आएगा 1/36। ठीक है, अतः यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अतः LHS बराबर RHS, दोनों मान यहाँ पे बराबर है तो LHS भी उतना ही है RHS भी उतना ही है, तो LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया। तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया कुछ तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए अगले एक्सरसाइज या इसी एक्सरसाइज का जो अगला प्रश्न है वो आपके लिए लेकर आए। तो हैव ए गुड डे, टेक केयर।